क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10। तो 10 का रिव्यू और 10 से आगे जितने मैथ के चैप्टर्स हैं इन सब का रिव्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट देखें, अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट। एक जो रे है इसके टू एंड पॉइंट है। देखें ये रे होती है, इसका एक साइड पे एरो हेड होता है और एक इसका एंड पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि रे के टू एंड पॉइंट्स नहीं होते, बल्कि रे का वन एंड पॉइंट है। तो ये जुमला क्या है, रॉन्ग है हमारे पास। इसके बाद है सेकंड, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। कोई भी एक ट्राइंगल हो उसमें सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है। ये बात ठीक है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा राइट एंगल होंगे तो फिर वो ट्राइंगल नहीं रहेगी। लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। थर्ड है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। कि कोई से 3 पॉइंट्स हो आपके पास, देखें पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। वो कह रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं, यानी हम खत होते हैं अगर ये लाई करें सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर वाक़या हो तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये बात ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि अगर वो एक लाइन पर वाक़या ना हो तो फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। फोर है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कि टू पैरेलल लाइंस जो हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि देखें जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो बिल्कुल कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। वो दोनों साथ साथ तो चलती रहती हैं ट्रेन की पटरी की तरह, लेकिन क्या है कि वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद 5 पॉइंट है, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। ये बात भी ठीक है कि कोई सी टू लाइंस सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ऑन अ सेम पॉइंट, ये बात क्या है, ट्रू है। अब लास्ट पॉइंट है, आर ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड हैज नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल। कि एक जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट उसकी साइड्स हैज नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि एंगल भी कॉन्ग्रेंट है। वो नॉन कॉन्ग्रेंट कैसे हो सकते हैं, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एल एम एन के। अब ट्राइंगल ए बी सी और एल एम एन ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स देखें वो वाली ट्राइंगल्स होती हैं जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स है, मैयर एंगल एम जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट है। तो पहले हम मैयर एंगल एम देखते हैं। एम कितने डिग्री का है, 30 का। इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 30 डिग्री का है, बी। लिहाजा ये किसके इक्वल आएगा, मैयर एंगल बी के। तो हम लोग इसे राइट करेंगे कि ये क्या है, मैयर एंगल एम इक्वल है मैयर एंगल बी के। नेक्स्ट है मैयर एंगल एन। मैयर एंगल एन देखें 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 क्या है, मैयर एंगल सी। लिहाजा मैयर एंगल एन कॉन्ग्रेंट है मैयर एंगल सी के। इसके बाद है मैयर एंगल ए। मैयर एंगल ए देखें 90 डिग्री है, तो दूसरी ट्राइंगल में 90 डिग्री एल है। लिहाजा मैयर एंगल ए जो है वो इक्वल है मैयर एंगल एल के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एल एम एन। यानी ए बी और सी एल एम एन ट्राइंगल्स के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। हमने फाइंड क्या करना है, अननोन एक्स फाइंड करना है। तो देखें कौन सा एंगल किसके इक्वल है। सबसे पहले देखें यहाँ पर एंगल ए जो है 40 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है, 40 डिग्री का है। और इधर से एल एंगल जो है वो 14 डिग्री का है। लिहाजा हम लोग लिखेंगे कि मैयर एंगल ए इक्वल है मैयर एंगल एल के, और दोनों कितने के इक्वल हैं, 40 डिग्री के इक्वल हैं। सेम इसी तरह मैयर एंगल बी जो है वो 80 है और मैयर एंगल एम जो है वो भी 80 है। तो हम लिखेंगे मैयर एंगल बी इक्वल है मैयर एंगल एम, और ये इक्वल है कितने डिग्री के, 80 डिग्री के।
अब बाकी क्या रह गया, एंगल सी, लिहाजा मैयर एंगल सी जो है वो इक्वल आएगा मैयर एंगल एन के, और एन जो है हमारे पास फाइंड करना है एक्स, और सी जो है हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, और इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं 60 डिग्री के, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिव्यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो तकरीबन हर साल आता है पेपर में। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर जो अननोन वैल्यूज है ना वो फाइंड कर रहे हैं। देखें ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं दोनों। अब ये साइड शो कर रही है कि ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। सेम इसी तरह ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर ये इक्वल है तो मैयर एंगल सी जो है वो इक्वल आएगा मैयर एंगल बी के। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है तो हम लोग लिखेंगे कि मैयर एंगल सी इक्वल है मैयर एंगल बी के। अब मैयर एंगल सी हमारे पास क्या है 5x + 5 इक्वल टू मैयर एंगल बी कितना है 55 डिग्री। तो सारी डिग्रीज हैं, तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है 5x, 5 प्लस हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जब जाएगा तो -5 डिग्री हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री के। x हमने फाइंड करना है, लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 5150, 10 डिग्री, यानी x तो हमारे पास आ गया 10 डिग्री। अब दूसरा क्या है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि मेजरमेंट बी डी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के। अब बी डी हमारे पास क्या है 5m-3 इक्वल है 2m + 6 के। अब देखिए हम लोगों ने m फाइंड करना है, m को ले एक तरफ कर लेते हैं, ये 2m प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आएगा तो -2m हो जाएगा, और ये -3 है इक्वल के इस तरफ आएगा +3, तो 5m में से 2m माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 3m, और 6 + 3 कितना हो जाता है 9, लिहाजा 3m इक्वल टू आ गया 9 के। m मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू 339। ये हमारा क्या है आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी। पी क्यू आर और ए बी सी ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो फाइंड हमने अननोन वैल्यूज करनी है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है बेस बेस के इक्वल होती है, यहाँ बेस की वैल्यूज मिस हो गई 3 सेंटीमीटर, बेस बेस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल है, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल है। तो क्या करना है हम लोगों ने साइड्स लिखनी है। सबसे पहले क्यू पी कॉन्ग्रुएंट है ए पी के। अब देखें क्यू पी बेस है और ए बी भी बेस है, तो क्यू पी की वैल्यू क्या है एक्स है, इक्वल आ जाएगा किसके, ये बेस के है दूसरी तरफ 3 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखें परपेंडिकुलर चेक करें, यहाँ परपेंडिकुलर 4 है और यहाँ क्या है जी है, तो साइड्स के नाम लिखें। ये साइड क्या है ये साइड बी सी है, तो हम लिखेंगे बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके क्यू आर के, क्यू आर के। अब बी सी हमारे पास क्या है जी, और ये इक्वल आ जाएगा क्यू के क्यू ए के 4 सेंटीमीटर, तो जी की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। बाकी हाइपोटेनस रह गया, तो इसमें क्या आ जाएगा ए सी कॉन्ग्रुएंट है किसके पी आर के, तो ए सी हमारे पास क्या है ए सी हमारे पास है y-1 इक्वल आएगा हाइपोटेनस इधर से पी आर कितना है 5 है, तो -1 है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, लिहाजा y इक्वल टू आ जाएगा 5 + 1 6। तो ये हमारे पास अननोन वैल्यूज आ गई हैं, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3। तो हमारा 10th का रिव्यू जो है एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया।